अस्सलाम वालेकुम क्लास। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। मैं ज़ैन अब्बास आपको इल्म की दुनिया से खुशामदीद कहता हूँ। तो आज हम देखने जा रहे हैं जी D1 मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज नंबर 1A का क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है जी। और ये है जो है ना हमारा क्या कहते हैं उसे, सबसे अपडेटेड वर्जन ऑफ स्टूडेंट्स, यानी कि हमारा एडवांस लेवल है। ठीक है जी। ये हमारा एडवांस लेवल के 2 सवाल हैं इस एक्सरसाइज में। इसके बाद ये एक्सरसाइज जो है ना वो दफन हो जाएगी। ठीक है। अभी हम देखने लगे हैं कि हमारे पास क्या आने लगा जी, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में बेटा जी इसको समझने के लिए ज़रा थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा हमें, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं। इसको हमने बड़ा इजीली चीज़ों को टैकल करना है। ये हमें कह रहा है कि अगर P एंड Q, अच्छा मैं स्टेटमेंट इसकी वैसे आपको पता है ज़रा कम में लिखता होता हूँ, लेकिन मैं इसकी स्टेटमेंट इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि इसके सवाल के अंदर इसका जवाब छुपा हुआ है। ठीक है जी। इफ़ P एंड Q आर होल नंबर्स, क्या है जी, आर होल नंबर्स हैं। कौन है जी, होल नंबर्स हैं। सच दैट, किस तरह से है, सच दैट P मल्टीप्लाइड बाय Q इज इक्वल्स टू 37। अच्छा, फाइंड द वैल्यू ऑफ, फाइंड द वैल्यू ऑफ P प्लस Q। ठीक है जी। एक्सप्लेन योर आंसर, एक्सप्लेन करना है हमने अपना आंसर। ले जी, सबसे पहली बात जो इसका जादू छुपा हुआ है ना वो इस लाइन में छुपा हुआ है। इस लाइन में, ये जो लाइन है इसके अंदर जादू छुपा हुआ है, जादू। ये जादू बड़ा बारीक है। ये कह रहा है हमें कि अगर दो 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 होल नंबर्स हैं। कौन से नंबर हैं, होल नंबर। होल नंबर कौन से होते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और ब्ला, सारे आगे के सारे नंबर सारे हमारे होल नंबर्स हैं। दो होल नंबर है, उनको मल्टीप्लाई किया तो आंसर आ गया 37। अच्छा पहले मुझे ये बताओ, 37 प्राइम नंबर है ना, 37 क्या है, प्राइम नंबर। अच्छा, दो ऐसे नंबर्स को मल्टीप्लाई करके 37 आ ही नहीं सकता। एक ही केस है सिर्फ कि 37 आ जाए, एक ही केस है कि अगर 1 मल्टीप्लाई हो रहा है 37 के साथ, 37 मल्टीप्लाइड बाय 1 होगा तो 37 आएगा, अदरवाइज 37 किसी और दो को मल्टीप्लाई करके आ ही नहीं सकता। क्यों, क्योंकि 37 इज अ प्राइम नंबर। ओके, ये बात अगर दिमाग में क्लिक करती है तो हम यहां से इस बात का आगाज करने लगे हैं। ओके, हम कहेंगे एज 37 इज प्राइम नंबर। क्या है जी, 37 इज प्राइम नंबर है। जैसा कि 37 प्राइम नंबर है, सो जागो, सोना नहीं है। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ अगर ये प्राइम नंबर है तो इसके अंदर, तो इसके सिर्फ दो डिवाइजर हो सकते हैं, 1 और 37 खुद। कौन डिवाइजर हो सकते हैं, दो, 1 या 37 खुद। तो इसका मतलब है अगर दो चीजें मिलकर 37 बना रही हैं ना तो वो दो कौन सी होंगी, एक 1 होगा और एक 37 होगा। तो मैं यहाँ लिखूंगा P and Q is equals to 37 if and only if and only if का मतलब ये हुआ कि बस एक ही केस है जिसमें ये मल्टीप्लाइड बाय P and Q is equals P and Q नहीं, P मल्टीप्लाइड बाय Q, P मल्टीप्लाइड बाय Q is equals 37 होंगे if and only if P is equals to 1, Q is equals to 37। और एक और केस भी तो है ना, या P 37 हो जाए एंड Q इज इक्वल टू 1 हो जाए। बात समझ आई। मैंने यहां लिखा कि P प्राइम नंबर है। P क्या है, एक प्राइम नंबर है। तो ये दो ही केस हो सकते हैं जिसके अंदर ये आंसर 37 आएगा। या P को 1 ले लें, Q को 37 ले लें, Q को 1 ले लें, P को 37 ले लें। इसके अलावा कोई और केस है ही नहीं, कोई केस और नहीं है। अच्छा, तो अब हमने ढूंढना है जी P प्लस Q का आंसर। तो P प्लस Q, अगर P 1 है और Q 37 है तो आंसर तब भी 38 आना है, और P 37 है और Q 1 है तो आंसर फिर भी 38 आना है। तो मैं कहूंगा सो यानी सो नहीं, ये असली सो नहीं है, यह है पस, यानी इसे उर्दू में पस कहते हैं ना। सो हिंस, या ऐसे कह लें। तो P प्लस Q इज इक्वल टू 37 प्लस 1, ठीक है जी, इज इक्वल टू 38।
अच्छा एक और के दूसरा भी लिख देता हूँ मैं, दूसरी बात भी लिख देता हूँ, या 37+1 होगा या 1+37 होगा। आंसर दोनों केसेस में क्या आना है? 38। आंसर दोनों केसेस में क्या आना है? 38। तो मेरा बच्चा ये बड़ा बड़ा टेक्निकल क्वेश्चन था, बड़ा टेक्निकल। देखा ना, इसमें थोड़ा सा दिमाग लगा। 37 इज़ अ प्राइम नंबर, 37 इज़ अ प्राइम नंबर। इसी बात के अंदर सारी बातें छुपी हुई थी जो आपके सामने हमने ऐसे करके पेश कर दी हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये बात समझ आ गई होगी। ठीक है, अब हम देखने जा रहे हैं जी इसका क्वेश्चन नंबर 13। यहीं देखेंगे, हमने कहीं नहीं जाना आपने। यहाँ पे हमें कह रहा है कि इफ़ एन इज़ अ होल नंबर सच दैट, एक ना, अच्छा मैं स्टेटमेंट आज इसलिए लिख रहा हूँ मेरा बच्चा, ताकि क्योंकि इनकी स्टेटमेंट्स में ही ना इनके राज छुपे हुए हैं। राज क्या छुपे हैं जी? राज छुपे हुए हैं। ओके, इफ एन इज़ अ होल नंबर, एन इज़ अ होल नंबर, अगर एन होल नंबर है, सच दैट कैसे है जी? सच दैट एन मल्टीप्लाइड बाय एन प्लस 42, n into n multiplied by 42 is a prime number, is a prime number। मैं लिख रहा हूँ, यहीं पे लिख रहा हूँ, यहीं पे लिख रहा हूँ। नहीं जी, ये इसका राज भी उसी में छुपा हुआ है, पिछले सवाल की तरह ही इसका राज भी इसी बात में छुपा हुआ है। फाइंड द प्राइम नंबर, ये इनको सॉल्व करके आंसर प्राइम नंबर कैसे आएगा जी? फाइंड द प्राइम नंबर। ठीक है जी, एक्सप्लेन योर आंसर। आंसर भी अपना एक्सप्लेन करना है जी। हम इधर वी आर नॉट स्टटर, हम थथे नहीं हैं, हम इसका आंसर एक्सप्लेन करेंगे और बिल्कुल सही तरह से एक्सप्लेन करेंगे। अभी देखेंगे दी एफ एन इज अ होल नंबर सच दैट एन मल्टीप्लाइड बाय एन प्लस 42। अब दो नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करें और आंसर आए एक प्राइम नंबर। बात कुछ हजम नहीं हो रही मुझे, ना 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 ना, नहीं नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं। दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करके प्राइम नंबर आ ही नहीं सकता। एक ही केस है सिर्फ। मैं मेरा बच्चा, हमने कहा था कि प्राइम नंबर होता ही वो है जिसका कोई मल्टीपल नहीं होता। दो ही मल्टीपल हो सकते हैं उसके, या वो 1 से मल्टीप्लाई होगा या वो अपने आप से डिवाइड होगा। यानी या दो ही चीज़ें होंगी जो उसे डिवाइड कर रही हैं, एक 1 और एक वो खुद। तो अब अगर ये इनका आंसर, इस पूरे का आंसर प्राइम नंबर आ रहा है, तो ये जो n है ना, ये वाला जो n है, ये इसको कुछ खास होना चाहिए। यानी ये देखो, ये मैं आपको बात समझाने लगा हूँ। ये आपका समझ लें p है और ये आपका q है। ये क्या है? p और ये है q। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके एक प्राइम नंबर आ रहा है। यानी ये आपका p मल्टीप्लाइड बाय q करें, आंसर आ रहा है 37। इस पिछले केस में क्या 37। तो p और q में क्या चॉइस थी? दोनों में से एक प्राइम नंबर था और दूसरा 1 था। एक क्या था? प्राइम नंबर, और दूसरा क्या था? 1 था। एक क्या था? प्राइम नंबर, एक दूसरा क्या था? 1। अब इन दोनों में से इसको अगर हम 1 रखते हैं तो 42 तो प्राइम नहीं है, तो बेटा 42 की बात भी नहीं हो रही, बात हो रही है 42 प्लस 1 की। किसकी बात हो रही है? 42 प्लस 1 की। 42 प्लस 1 क्या होता है? 43, जो कि क्या होता है? प्राइम नंबर। 43 इज अ प्राइम नंबर। अब हम यहाँ पे लिखने लगे हैं, यहाँ पे हम पहले प्राइम नंबर की डेफिनेशन लिखेंगे। डेफिनेशन में लिखेंगे, हम सीधी बात करेंगे, सीधी बात। क्या सीधी बात? ज़्यादा बात है बुरी बात, ठीक है? तो हम सीधी बात करेंगे। हम जी सीधी बात कैसे करने लगे हैं? हम यहाँ पे सीधी बात ये करने लगे हैं कि n एज, हम कहेंगे एज n मल्टीप्लाइड बाय n प्लस 42 इज इक्वल्स टू प्राइम नंबर। प्राइम नंबर इज इक्वल्स टू p, यानी कि प्राइम नंबर। चलो लिख देते हैं, पूरा लिख देते हैं, प्राइम नंबर एज, जैसा कि इनका आंसर आ रहा है प्राइम नंबर। सही है? सो अब क्या केस बनता है कि जिसमें ये हमारे पास प्राइम नंबर आंसर रहेगा। तो n मल्टीप्लाइड बाय n प्लस 42 इज इक्वल टू प्राइम नंबर आ रहा है। अब कौन सा केस बन रहा है? कोई केस कौन सा बन रहा है? मैं इस बात पे ज़्यादा जोर इसलिए दे रहा हूँ कि आप अपने दिमाग की खिड़कियाँ खोल लें और आप इस सवाल को अपने अंदर आने की इजाज़त दें। ये बड़ा टेक्निकल क्वेश्चन है, बड़ा टेक्निकल। अच्छा जी, n मल्टीप्लाइड बाय n प्लस 42 का आंसर प्राइम नंबर आ रहा है, तो इससे क्या पता चला? ये जो n है ना, n इज इक्वल टू होगा 1 होगा। सो n इज इक्वल टू 1। क्यों होगा भाई? वजह क्या है? वजह क्या है? बिकॉज PECAUSE यूज है। ओके, बिकॉज इसकी वजह क्या है जी? वजह क्या है? वजह सिर्फ इतनी है कि हमारे पास, बिकॉज अ प्राइम नंबर
number has only two divisors. वन कौन से होते हैं? वन एंड इटसेल्फ. तो डिवाइजर कौन से होते हैं? वन एंड इटसेल्फ. सो हमने क्या दिया कि n होगा क्या? वन होगा. तो अब हमें ये पता चल गया n अगर वन होगा, n क्या होगा? वन. मल्टीप्लाई करेंगे हम इसे 1 + 42 से, आंसर हमारे पास आएगा 1 × 43, जो कि क्या होता है 43. और हमें पता है यही वो प्राइम नंबर है, यही ये वाला जो है ना, ये 43 ही ये वो प्राइम नंबर है जिसकी हमें तलाश थी. सही है. 43 को 12 मुल्कों की पुलिस ढूंढ रही है, लेकिन 42 का मिलना मुमकिन नहीं, नामुमकिन है. ठीक है. तो ये कॉपीराइट मत आ जाए भी, डॉन फिल्म की का डायलॉग मैंने कॉपी किया है. ओके. तो हम बात कर रहे थे इन दो क्वेश्चंस की. ये बड़े टेक्निकल क्वेश्चंस थे. इसी के साथ हमारी उम्मीद करता हूँ आपको ये बातें समझ आई होंगी. इन सवालों के साथ ही हमारी एक्सरसाइज बिल्कुल जो है ना ख़त्म हो गई है. बिल्कुल हमने इस एक्सरसाइज को अपने दिमागों के अंदर घुसा दिया है. ठीक है. और इसको मैं कोशिश करूँगा, मैं अब क्या कोशिश करूँगा, आपने कोशिश करनी है कि ये सारी की सारी एक्सरसाइज आप घोल के पी जाएँ, आपको समझ आ जाए. लेकिन अगर समझ नहीं आ रही तो मेरा बच्चा, ये आखिरी वीडियो है इस एक्सरसाइज की, हमें लाजमी तौर पर कमेंट बॉक्स में बताएँ, ताकि आने वाली वीडियोज़ में हम आपकी रहनुमाई कर सकें, हम आपको बता सकें कि इन क्वेश्चंस में या इन में आप कहाँ पे लैग कर रहे थे, कहाँ पे हमसे आपसे जो है ना वो ये मसाइल आ रहे थे. आप हमें बताएंगे, फिर हम आपको डिस्कस करके आपको टैकल करने में, इन मसाइल को टैकल करने में हेल्प आउट करेंगे आपकी. ठीक है जी. तो आपने क्या करना है जी, अगर वीडियो पसंद आई है आपको तो आपने हमारी वीडियो को लाइक करना है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, और आपने बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके. और सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात, अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें. अल्लाह हाफ़िज़.